राहुल और उसकी छोटी बहन नेहा बचपन से ही एक दूसरे की जान थे। माता पिता के निधन के बाद राहुल ने ही नेहा की पढ़ाई, परवरिश और हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। वह हमेशा कहता था, जब तक मैं हूँ मेरी बहन की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। समय बीता, राहुल की नौकरी लग गई और कुछ साल बाद उसकी शादी प्रिया से हो गई। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। नेहा भी अपनी भाभी का पूरा सम्मान करती थी। घर के सारे काम में हाथ बटाती और हमेशा कोशिश करती कि भाभी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन धीरे धीरे प्रिया के मन में नेहा को लेकर ईर्ष्या पैदा होने लगी। उसे लगता था कि राहुल अपनी बहन को उससे ज़्यादा महत्व देता है। जब भी राहुल बाजार जाता, नेहा के लिए कुछ ना कुछ ले आता। त्योहारों पर सबसे पहले बहन की पसंद पूछता। यही बातें प्रिया को खटकने लगी। एक दिन प्रिया ने राहुल से कहा, तुम्हें पता भी है तुम्हारी बहन तुम्हारे पीछे मेरी बुराई करती है। राहुल चौंक गया, क्या कह रही हो? मैं झूठ क्यों बोलूँगी? वह कहती है कि शादी के बाद तुम बदल गए हो और मैं तुम्हें उससे दूर कर रही हूँ। राहुल ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में शक का बीज पड़ चुका था। इसके बाद प्रिया छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर राहुल के सामने पेश करने लगी। अगर घर में कोई चीज़ गुम हो जाती तो दोष नेहा पर डाल देती। अगर खाने में नमक कम होता तो कहती, देखो जानबूझकर ऐसा करती है ताकि मैं डांट खाऊं। धीरे धीरे राहुल का व्यवहार बदलने लगा। पहले जो भाई हर बात पर बहन का साथ देता था, अब उससे दूरी बनाने लगा। नेहा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो रहा है। रक्षाबंधन आया। नेहा राखी लेकर भाई के कमरे में पहुंची। राहुल ने बिना उसकी ओर देखे कहा, राखी टेबल पर रख दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। नेहा की आंखें भर आई। जिस भाई की कलाई पर राखी बांधते समय पूरा घर हंसी से गूंज उठता था, आज वही भाई उससे नजरें चुरा रहा था। कुछ महीनों बाद नेहा की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। घर छोड़ते समय उसने राहुल से कहा, भैया अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिए। राहुल ने बस इतना कहा, अपना ध्यान रखना। नेहा चुपचाप चली गई। अब घर में केवल राहुल और प्रिया रह गए। एक दिन राहुल ऑफिस से जल्दी घर लौट आया। उसने देखा कि प्रिया फोन पर अपनी सहेली से हंसते हुए कह रही थी, देखा मैंने कैसे राहुल को उसकी बहन से दूर कर दिया। अब घर में कोई बीच में बोलने वाला नहीं है। राहुल के कदम वहीं रुक गए। प्रिया आगे बोली,
अगर नेहा घर में रहती तो सारी संपत्ति में उसका भी हिस्सा बनता। अब राहुल पूरी तरह मेरे कहने पे है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पत्नी की बातों पर उसने आंख बंद करके विश्वास किया, वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन चुकी थी। उस रात राहुल सो नहीं पाया। उसे याद आने लगा कि नेहा ने कभी उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा था। हमेशा उनकी खुशी के लिए जीती रही। सुबह होते ही उसने नेहा को फोन किया, लेकिन नंबर बंद था। राहुल घबरा गया। उसने नेहा के ऑफिस में फोन किया। पता चला कि नेहा पिछले कई दिनों से छुट्टी पर है। वह तुरंत उसके शहर पहुंचा। वहां पड़ोसियों से पता चला कि नेहा अस्पताल में भर्ती है। राहुल दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। नेहा बिस्तर पर लेटी थी। उसे तेज बुखार और कमजोरी थी। राहुल को देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। राहुल उसके पैरों के पास बैठ गया। नेहा, मुझे माफ कर दो। नेहा ने कमजोर मुस्कान के साथ पूछा, भैया आप रो क्यों रहे हो? राहुल फूट फूट कर रो पड़ा। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। मैंने बिना सच जाने तुम्हें गलत समझ लिया। नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। भैया, रिश्तों में माफी नहीं होती। आप आ गए, मेरे लिए यही काफी है। राहुल की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कुछ दिन राहुल वहीं रहा और अपनी बहन की सेवा करता रहा। इसी दौरान डॉक्टर ने बताया कि नेहा अपनी बीमारी के बावजूद हर महीने राहुल के नाम पैसे बचाकर भेजती थी। राहुल हैरान रह गया। उसने बैंक की जानकारी निकलवाई। वहां पता चला कि नेहा ने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा राहुल के भविष्य और उसके होने वाले बच्चों के लिए जमा किया था। बैंक लॉकर में एक चिट्ठी भी रखी थी। उसमें लिखा था, भैया अगर कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो ये पैसे आपके काम आएंगे। आपने मेरे लिए पूरी जिंदगी लगा दी। मैं आपका थोड़ा सा कर्ज भी नहीं चुका सकती। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते राहुल की आंखों से आंसू कागज पर गिरने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हर पल और गहरा होता जा रहा था। कुछ दिन बाद नेहा ठीक होकर घर लौटी। इस बार राहुल ने पूरे मोहल्ले के सामने अपनी बहन का हाथ पकड़कर कहा, आज मैं सबके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपनी बहन पर शक करके सबसे बड़ी गलती की। दुनिया का कोई भी रिश्ता विश्वास के बिना नहीं चल सकता। प्रिया यह सब सुन रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो, मेरी जलन ने इस घर की खुशियां छीन ली थी। नेहा ने उसे भी माफ कर दिया। उसने कहा, अगर आज भी हम एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे
तो यह परिवार कभी नहीं जुड़ पाएगा। उस दिन के बाद राहुल ने एक वादा किया, अब किसी की बात सुनकर अपने रिश्तों पर कभी शक नहीं करूँगा। पहले सच जानूंगा, फिर कोई फैसला लूँगा। रक्षाबंधन फिर आया। इस बार राहुल ने खुद अपनी बहन को घर बुलाया। नेहा ने राखी बांधी तो राहुल की आंखें फिर भर आई। उसने कहा, बहन धागा तो हर साल बांधती है, लेकिन आज मुझे इस रिश्ते की असली कीमत समझ आई है। पूरा परिवार भावुक हो गया। घर में फिर से हंसी लौट आई। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहती हूँ कि रिश्ते दूसरों की बातों से नहीं, विश्वास से चलते हैं। एक झूठ कई सालों का प्यार तोड़ सकता है, लेकिन सच और विश्वास टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ सकता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।